हेलो नमस्कार दोस्तों। ये मेरी फैमिली है। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। ये मेरी माँ है एंड शी इज़ माई वाइफ एंड दैट इज़ माई डॉटर। सब लोग एक बार हेलो कह दीजिए। हेलो। हेलो। सो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले लगभग 22 दिनों से हम लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं एंड अभी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आज मदर्स डे के दिन मेरी माँ के लिए आया है कि अब उनका जो इंजेक्शन वाला पार्ट था, अभी पिछले लगभग 8 दिनों से उनको इंजेक्शन 8-9 दिनों से इंजेक्शन एंड दवाएं चल रही थी, तो वो आज से रोक दिया गया है एंड ओरल मेडिकेशन शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे एंड हम लोगों ने ऑलरेडी आशीर्वाद ले लिया है, लेकिन फिर फॉर द कैमरा से एक बार आशीर्वाद ले लिए वापस से, है ना। एंड सिद्धि ने भी आशीर्वाद लिया। तो पहले हम लोग केक कटिंग कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे इसको, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारा एक्सपीरियंस था पूरा ये 22 दिनों का एंड इवन बिफोर दैट फ्रॉम 15 जब से मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करूंगा एंड उसको हम लोगों ने कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, वो बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी मदर का ऑक्सीजन लेवल 76 चला गया था एंड राइट नाउ शी इज अबव 90 एंड प्रोबेबली विद इन 10 डेज 10 दिनों के अंदर वो वापस अपने नॉर्मल शेड्यूल में हर एक चीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं केक कटिंग। हाँ माँ, ये दिस केक इज फॉर 2 मदर्स हियर, दिस एंड दिस। ओके, सो वी आर 3 जनरेशन। अभी हम लोग ऑलरेडी 3 जनरेशन हैं यहाँ एंड काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। मेरा बड़ा भाई कोलकाता में है, मेरी भाभी एंड मेरा जो बेटू है वो कोलकाता में है एंड किसी रीज़न से वो अभी आया नहीं पाए। मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी इस लाइव में लिया जाए थोड़ी देर में। तो सबसे पहले माँ केक काटिए, आइए एंड यू विल ऑल्सो जॉइन द हैंड। पकड़ने की इच्छा है। आइए, वो नहीं पकड़ेंगे, आप दोनों पकड़िए। हाँ पकड़िए, पकड़ो। हैप्पी मदर्स डे। सो अभी थोड़ी सी सेफ्टी हम लोगों को रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी कंप्लीटली नहीं गया है कोरोना। नेगेटिव हो चुकी है मदर, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से परसिस्ट कर रहे हैं एंड क्योंकि ये एक अननोन टेरिटरी है अभी फिलहाल डॉक्टर्स के लिए भी, तो हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। दैट्स व्हाई शी इज वेयरिंग मास्क। मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल मैं मामा को भी शुगर भी थोड़ा कम करना है, तो दैट्स व्हाई। This is for the second mother. Yeah. And this is for all the mothers around the globe. मैं कोशिश करता हूँ कि सबका आशीर्वाद मुझे मिले। Yum. So, with this cake thing and all, we just wanted to celebrate this as victory of a mother over COVID-19. सो मैं अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मैं शुरू करता हूँ कि हम लोगों का ये पूरा जो जर्नी है वो शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले ऑन द 15th ऑफ अप्रैल मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ एंड आई हैड ऑलमोस्ट 8 to 10 लूज मोशंस द सेम डे। तो माँ को एंड वाइफ को लगा कि ये अभी मौसम चेंज, सीजन चेंज हुआ है, जिसके कारण से लूज मोशन वगैरह आ रहा है। बट एट द सेम नाइट मुझे फीवर भी आ गया। तो फीवर आया तो मैंने एक पैरासीटामोल की टैबलेट खाया एंड मैं सो गया। तो नेक्स्ट डे से मुझे 99 के आसपास 2-3 दिन फीवर रहा। 3 दिन के बाद चौथे दिन से मुझे फीवर 103-104 होने लगा एंड उसके बाद सेम मतलब चौथे दिन मेरी मदर को भी, मतलब 18th को मेरी मदर को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया एंड शी ऑल्सो हैड सम लूज मोशंस एंड उनका भी ये प्रॉब्लम
मतलब आने लगा। इन बिटवीन में मैंने कोरोना अपना टेस्ट कराया था, तो आई न्यू कि मेरा कोरोना पॉजिटिव है। तो मेरे मेडिकेशंस वगैरह जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन थे, एजिथ्रोमाइसिन एंड ऑल, जो आप सब लोग अब जानते हैं, वो चालू हो गया। लेकिन उसके बाद जब मदर का ये आया तो वी वर एक्चुअली वेरी अफ्रेड कि एक घर में कितने सारे लोग, अगर हम लोग 3 लोग हैं एंड 4 लोग हैं, बेबी है, सब लोग अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों ने मैंने और माँ ने डिसाइड किया कि हम अपनी वाइफ एंड अपनी डॉटर को इनके मतलब मायके भेज दें। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, थोड़ा सा ऐसे, ये जाना नहीं चाहती थी बट स्टिल हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद शी वेंट देयर एंड हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे थे बिकॉज आई वॉज समहाउ रिकवर्ड, मेरा फीवर वगैरह जो है जा चुका था तब तक। तो हम लोग मिलके, मैं और माँ किचन वाला काम वगैरह कर रहे थे। कुछ दिन तक मम्मी का भी फीवर वगैरह आया एंड फिर मेडिसिन, हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंदन, मैं उनको बहुत बिग थैंक यू कहूँगा, जो उन्होंने कंटिन्यूसली टेली मेडिसिन मतलब सजेस्ट करते रहे। वो हमें हर दिन उनसे सुबह या शाम 2 टाइम 3 टाइम बात हो जाती थी जब भी कोई डाउट होता था। तो वो सही राय देते रहते थे एंड मेडिसिन चेंज करते रहते थे। डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन हैं, क्योंकि ये अभी जो हमारा कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा है वो सिम्टोमेटिक है। जो सिम्टोमेटिक टर्म है आप लोग अभी तक जान चुके होंगे कि जो सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे ये ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई ऐसा क्योर नहीं आया है करके, कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं बनाया अभी तक जो कि कह सकें कि कोरोना को प्रॉपर ट्रीट कर देगा। तो जो सिम्टम्स है उसके मेडिसिन हम लोग ले रहे थे। फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल ले रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन खा ले रहे हैं, फिर मॉन्टेलुकास्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सब अपना हम लोग, एंड विटामिन सी, जिंक, ये सब हम लोग खा ले रहे थे। तो मैं लाइक आई थिंक कि 24th को, 23rd या 24th को मैं, मम्मी का भी थोड़ा सा फीवर जो है डाउन हुआ मेडिसिन के कारण। फिर दोबारा दूसरा कॉम्बिनेशन चला, लगभग 8 से 10 दिन, मतलब 8 दिन के आसपास या 10 दिन के आसपास मम्मी का एक इनिशियल ओरल मेडिकेशन चला, जिससे वो उनका फीवर वगैरह सब खत्म हो गया एंड मैं भी नेगेटिव हो गया। तब तक मैंने RT-PCR अपना कराया जिसमें मैं नेगेटिव आ गया। अब हुआ ये कि ऑन द मतलब हम लोग काफ़ी नॉर्मल हो चुके थे उस वक्त तक कि भाई चलो कोरोना खत्म हो गया, हम लोग बच गए, नेगेटिव हो गए। मदर का मैंने वापस से जब टेस्ट कराया, मतलब टेस्ट कराने का सोचा, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 14 दिन के बाद टेस्ट कराएंगे। तो हमने बोला कि चलिए ठीक है सर। हम लोग तब तक आराम से अपना घर पे ही पैक रह रहे थे, अपना आइसोलेटेड रह रहे थे। इन बिटवीन में मेरी थोड़ी सी डॉटर की भी तबीयत खराब हुई, वाइफ की भी तबीयत खराब हुई, बट द डॉक्टर्स एडवाइस दे गॉट रिकवर्ड इन 2-3 डेज। 2 से 3 दिन में उनका सारा सिम्टम्स और ये सब चीज़ खत्म हो गया, तो इनकी टेस्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। मेरा एंड मदर का टेस्ट पॉजिटिव था एंड मैंने अपना टेस्ट करा लिया था, नेगेटिव हो गया। ऑन द 11th डे जो मेन, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा जो झटका हम लोगों के लिए था, वो ये था कि शी वॉज नॉट हियर, माई मदर गॉट बी। 10th एंड 11th डे वो पूरे बेड रिडन रही, बहुत कमज़ोरी, बहुत कमज़ोरी। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है ये आफ्टर इफेक्ट हो, जो कोरोना ठीक हुआ है। और खांसी रहती थी, तो लगभग लोगों को खांसी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी खांसी थी, तो मुझे लगा कि यार ये खांसी है। सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने क्या की कि डॉक्टर के एडवाइस के बावजूद एंड मार्केट में, क्योंकि ये जो ऑक्सीमीटर है इसकी स्कार्सिटी थी, कहीं मिल नहीं रहा था, चाइनीज प्रोडक्ट मिल रहा था। एक एक ऑक्सीमीटर हम लोगों ने शुरुआत में लिया, वो खराब निकला। तो हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों ने उसको निग्लेक्ट कर दिया कि हाँ चलो यार जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक हो ही गए, ठीक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था एक तरह से अगर हम कहें तो इस चीज़ का। अभी सीन ये हुआ कि जब ऑक्सीमीटर वापस, क्या हुआ कि मम्मी का जब तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर से मैंने बात की, तो ऑन 31st मेरे मदर को वापस से फीवर आ गया एंड इट वॉज 100, नॉट वेरी मच। तो मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया एक ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट डे हमने ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट में काफ़ी ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लक्चुएशंस थे। वो फ्लक्चुएशंस देख करके डॉक्टर साहब ने बोला कि योर मदर इज समहाउ इन्फेक्टेड एंड मतलब उनके लंग्स में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो एक HRCT स्कैन हम लोग करा लेते हैं सेफ्टी के लिए, लेट्स सी कि क्या स्कोर है। HRCT स्कैन के बारे में भी अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन मार्केट में है कि आप सब लोग जान चुके होंगे कि क्या होता है HRCT स्कैन। HRCT स्कैन में पूरे चेस्ट का वो जो 5 पार्ट्स में हमारा जो लंग्स है
उसका ऑलमोस्ट 25 डिवीजन करके ये स्कैन करते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि कितना इन्फेक्शन है। तो जितना ज्यादा आपका सिवियरिटी स्कोर है उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम होता है उसमें, है ना। अब सीन ये हो रहा है कि मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरी मदर का सीवियरिटी स्कोर आया 15:25, 15/25। तो आई गॉट पैनिक, आई एक्चुअली रियली पैनिक। बट मैंने जब डॉक्टर साहब से बात की एंड ही सजेस्टेड कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड एट द सेम डे मैंने जब मदर का अपना ये चेक किया SpO2 विथ अ डिफरेंट ऑक्सीमीटर, दूसरे से मैंने बोरो करके लाया, तो इट वाज ड्रॉप टू 76 था। तो वी ऑब्वियसली बिकॉज आई डोंट नो कि क्या है नहीं है, मार्केट में कैसे क्या कर रहे हैं, तो आई वॉज वेरी पैनिक। बट मैंने सबसे पहले कोई भी और दिमाग नहीं लगा करके मैंने अपने डॉक्टर से बात की एंड दे सजेस्टेड कि आपका सिवियरिटी स्कोर जो है वो मॉडरेट है एंड इट कैन बी ट्रीटेड एट होम, बट आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसके पीछे। मैंने बोला कि कोई बात, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे। हाँ एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि जिस दिन फीवर आया शी जस्ट गॉट बैक द सेम डे आफ्टर हियरिंग कि हाँ मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, तो शी केम बैक विथ माई डॉटर एंड वी डिसाइडेड कि अब जो हो जैसे हो वी विल हैंडल इट इन आवर होम। सो उनके एडवाइस से फिर हम लोग आगे मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों का बहुत मेहनत करके जुगाड़ किया एंड मेडिसिन भी नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर का स्कार्सिटी, बट somehow it happened with the help of my dearest friends and family and all people, जिसमें कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। जिस दिन ये ऑक्सीजन लेवल का बात आया, नीरज मेरा एक बहुत ही बचपन का फ्रेंड है, ही हेल्प मी आउट विथ सिलेंडर, जो कि एक्चुअली उसने पहले से किसी और मेरे ही किसी और फैमिली मेम्बर को दे रखा था जस्ट फॉर सेफ्टी, तो उनको ज़रूरत नहीं थी, हमने वो लेकर के आ गए एंड वी स्टार्टेड गिविंग हर ऑक्सीजन। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल 96 97 पे हम लोग रखने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने यही कहा था। अब वो सारे मेडिकेशंस वगैरह चलते गए, 6-7 डेज काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहे। विल आई जस्ट कट शॉर्ट, बहुत लंबा नहीं करूँगा। 7 डेज काफ़ी फ्लक्चुएशंस रहते रहे, लेकिन हम लोगों ने पेशेंस एंड पावर के साथ में, मेरी मदर ऐसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको कोई बहुत डर वाला ऐसा होता है ना कि कोई पैनिक हो गया, और हम लोगों का घर का माहौल भी काफ़ी अच्छा था। वी वर यू नो लाफिंग, वी वर टॉकिंग एंड थोड़ा सा इस तरीके से करके शी गॉट वेल एंड वेल एंड वेल डे बाई डे। तो ये आफ्टर 8 डेज आज का रिपोर्ट है। टुडे इज मदर्स डे एंड वी आर वेरी वेरी यू नो लकी कि आज के दिन डॉक्टर साहब ने इनके मेडिकेशंस को, मेन स्ट्रीम मेडिकेशंस को रोक दिए हैं एंड उसके बाद अब ओरल मेडिकेशंस पे आ गई हैं। So once again, a mother, I'm just feeling कि ये somehow कहीं ऊपर से कोई देख रहे हैं, भगवान, पूर्वज या समथिंग, जो कि मदर्स डे के दिन इतना अच्छा न्यूज़ मुझे मिला है, जो कि मुझे एक्चुअली में अंदर से फील हो रहा था कि somehow near about मदर्स डे she is going to be okay। तो अब ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, that this was my side, okay, my side of story। मैं बस ज़्यादा तो नहीं बोलने को बोलूँगा, बट थोड़ा सा जो मेरी माँ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हैं इन बिटवीन में वो बताएं। मम्मी बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा, मेरी बहू बहुत केयर किया है। वो नहीं बताइए माँ, वो तो करना है, वो तो हमारा फर्ज है उसको। नहीं, ये आप बताइए कि आपको फर्स्ट डे में क्या फील हुआ जब आप बीमार हुए, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा था, ठीक है, वो उसको आपको क्या अंदर से डर, कोरोना का जब आपका रिपोर्ट आया पॉजिटिव वाला, तो आपको क्या डर लगा, क्या लगा? हमको कोई डर नहीं लगा, जान रहे थे कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, अंदर से स्ट्रॉन्ग में ठीक रहेंगे। वी आर स्ट्रॉन्ग। हाँ, आना बीमारी को आने जाना लगा हुआ है। बिल्कुल। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी मार्केट में यही है कि लोग पैनिक कर जा रहे हैं तुरंत, जो कि मेरी मदर ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट मेक्स हर दैट इज व्हाट ट्रीटेड हर एक्चुअली। मेडिसिन चाहे कितने भी अच्छे हों, चाहे कोई सी भी कंपनी के हों, चाहे कितने भी महंगे हों, इफ द पेशेंट इज नॉट विलिंग टू क्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो सही नहीं हो सकते। तो विल पावर इज द की टू क्योर एनी बीमारी। जी,
हो जाएंगे। हाँ, ये मेरी मदर का था। हाँ, कभी नहीं सोचे। अब ये बताइए माँ कि शुरुआत में जब आपका फीवर वगैरह आ रहा था, मेरा भी तबीयत खराब था, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब हम दोनों ही थे सिर्फ घर में? हाँ, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? आपको क्या लग रहा था? कुछ ऐसा बताइए अपना एक्सपीरियंस जो कि आप अकेले में सोच रहे हो और ऐसा कुछ। नहीं वैसा कुछ नहीं सोच रहे थे। हम सब सोच रहे थे भगवान पर छोड़े हुए थे, न गुरु जी पर छोड़े हुए थे। जब मेरा बेटा भी ठीक होगा, हम भी ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बीमारी है, आया चला जाएगा, दवा चल रहा है, घर में जितना सेफ्टी है उतना हॉस्पिटल में नहीं है। जी। अभी नहीं हॉस्पिटल हो में सकता क्योंकि है। बहुत तरह के और पेशेंट्स किसी और पेशेंट को देख के आदमी हड़बड़ा जाता है। जी बिल्कुल। और खैर हॉस्पिटल वैसे भी उन पेशेंट्स के लिए जो कि काफी क्रिटिकल है। यहाँ पे हो ये रहा है कि लोग पैनिक की वजह से, जिनका सिवियरिटी स्कोर भी कम है एंड बाकी सिम्टम्स भी कम है, ऑक्सीजन लेवल 90 से अबव रह रहा है, एंड दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जा रहे हैं, तो ये उनके लिए जो है ना काफी प्रॉब्लमेटिक है। वीकनेस हो गया थोड़ा। जी हाँ, थोड़ा वीकनेस है अभी। दोबारा जो फीवर आए ना, वीकनेस कर दिया, बट स्टिल अभी वो टहल रही हैं, सब चीज ठीक ठाक है। घूम रही हैं। 10 दिन और 10 दिन का मेडिसिन, उसके बाद शील बी टोटली फाइन। सो ये एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है। मैं और मदर का छोटा छोटा एक्सपीरियंस का वीडियोस आपको शेयर करूंगा आगे, है ना। इसको सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं एंड पूछते हैं हमारी वाइफ से, श्रुति से, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इन बिटवीन। बताइए। जब फर्स्ट डे वो बीमार हुए तो मेरे को डाउट हुआ था, डर गई थी। तो फर्स्ट डे से ही ये आइसोलेट हो गए थे और उसके थर्ड या फोर्थ डे फिर माँ को फीवर आ गया। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी सिद्धि के लिए, अपने लिए तो नहीं लेकिन सिद्धि के लिए, क्योंकि फिर ये बहुत छोटी है कि इसको कुछ हो, स्पेशली कोविड। और जैसा हमने इंटरनेट पे सब जगह देखा है कोविड केसेस के बारे में, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर इन लोगों ने सिद्धि की सेफ्टी के लिए बोला मुझे मेरे मायके जाने को, तो मैं गई। फिर वहाँ जब मैंने माँ का सुना कि माँ का ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं सेम डे वापस आई। और फिर उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जब मैं वापस आई, लेकिन माँ रूम में थी, माँ को ऑक्सीजन लगा था। मैं आई, माँ से पूछी माँ कैसे है, और माँ एकदम नॉर्मल थी। माँ बोली हाँ बेटा एकदम ठीक है। तो माँ का आवाज सुन के ही हम लोगों को मतलब हिम्मत मिला। मैं तो माँ का आवाज सुन के ही मुझे हिम्मत मिला था। मुझे लग रहा था कि जब माँ एकदम सही है, इतनी स्ट्रांग है, तो फिर हम लोग इतना अभी मन क्यों तोड़ रहे हैं अपना। और बस माँ का आवाज सुन के ही हम लोग को हिम्मत मिला। तो फिर डे बाय डे, सेकेंड डे से ही माँ का रिकवरी बहुत अच्छा था। जिस दिन से माँ अच्छा से खाना खाना शुरू कर दी, बस उस दिन हम लोग तो इतने खुश हो गए थे। माँ से पूछ पूछ कर ही खाना बना रहे थे कि माँ को जो भी खाने का मन है अभी तो वही बनेगा। बट हाँ, प्रोटीन का इंटेक हम लोगों ने काफी बढ़ा दिया। मदर मेरी वेजिटेरियन है, शी डजंट ईट इवन एग, तो उनके लिए हम लोगों ने पनीर, सोयाबीन्स एंड ये सब चीजों का, राजमा, सोयाबीन, ईच एंड जिसमें भी प्रोटीन है, वेजिटेरियन चीज में हम लोगों ने सब वेजीज एंड ऑल सब कुछ अभी इंक्लूड कर रखा था। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी चीज, कि ये अगर मैं अकेले होता या ये अकेले होती तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता हम दोनों के लिए, क्योंकि एक तरह से आप समझो कि दिस वाज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि काफी लोग इन्वॉल्व थे, मोरल सपोर्ट करने के लिए, फिजिकल सपोर्ट करने के लिए। इतने सारे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने ऐसा सुनते मदर को बिना फिक्र किए, जो कि उस वक्त पैनिक का इतना सिचुएशन था, इतना प्रॉब्लम चल रहा था, कोई भी इंसान एक दूसरे के, इवन we were having difficulty to find a compounder जो कि आके घर पे इंजेक्शन दे सके। This was a very big challenge for us and it was happening with everybody, सबके साथ ये हो रहा था। तो उस वक्त में एक हमारे बड़े भाई हैं रंजन भैया, जो कि यहाँ पटना में ही रहते हैं। He helped me. He just when I asked him कि भैया एक सिलेंडर चाहिए, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, एंड बहुत प्रॉब्लम है मम्मी कैसे ऐसे,
तो ही सेड कि डोंट वरी, तुम आराम से घर पे रहो, मैं 2 घंटे में कैसे भी अरेंज करके, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अरेंज करके तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। एंड वो आए भी, उनका सिलेंडर भी आया, वो सिलेंडर लेकर के आया एंड ही वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल। वैसे वो बड़े भाई हैं, उनको मैं थैंक यू नहीं कहूँगा क्योंकि मैं जब उनसे मिलता हूँ तो उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन लिटरली मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सब कोई सारा फ्रेंड्स जो भी मतलब मुझसे इसमें जिसने मुझे हेल्प किया, हमें हेल्प किया, मैं उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। और मैं भी उसी दिन से, उसके पहले से भी मैं एक्टिव था, मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में किसी का मोरल बूस्ट कर सकूं, ये सारी चीज़ें उनको बता सकूं। लेकिन जो मोरल सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, मेरे बड़े भाइयों ने दिया, दैट वाज कमेंडेबल। मैंने एक और मेरा एक रेंटर है बेचारा, वो ही इज अलोन, ही इज जस्ट मतलब अभी अकेले है, उसका रूम पार्टनर कहीं और चला गया, ही लिव्स हियर बैचलर। वो उसने इतना सपोर्ट किया कि जब उसने सुना कि मम्मी का तबीयत खराब है, तो उसके घर से ऐसे कॉल आ रहा था कि पटना में लॉकडाउन लगने वाला है, तुम आ जाओ करके। बट ही सेड कि नहीं, मैं नहीं आ सकता जब तक आंटी का यहाँ पे भैया अकेले हैं, तो ही ऑल्सो हेल्प मी। तो ये एक यू नो ग्रुप, जिसको कहते हैं ना कि एक पूरे ग्रुप का काम था, जो कि है हो रहा है। एंड अभी पटना का यूथ इतना एक्टिव है, इतना सपोर्ट कर रहा है सारे लोगों को। आई होप कि पूरे इंडिया, आई होप नहीं, आई नो कि पूरे इंडिया का यूथ इस तरीके से काम कर रहा है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। एंड तो मुझे ये पूरे एक्सपीरियंस में यही समझ में आया कि द ओनली थिंग विच वी नीड टू फाइट दिस कोरोना एंड कोविड-19 इज मोरल बूस्ट अप एंड हेल्पिंग ईच अदर आउट। एक दूसरे को अगर हेल्प करें, सही गाइडेंस लें एंड मोरली हाई रहें, तो ये इसको आराम से हराया जा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। और दूसरी चीज कि इसको लेके सतर्क बहुत रहें, क्योंकि लोग इग्नोर बहुत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैं टेस्ट नहीं कराने जाऊंगा, मुझे फीवर आ रहा है तो ये ऐसे नॉर्मल वाला भी फीवर हो सकता है। वो हो सकता है, ये इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि वो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो कोरोना हुआ एंड वो 8 दिन 10 दिन के बाद अगर आपको इफेक्ट करता है, तो हो सकता है कि आपकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है तो उसको टेस्ट कराइए एंड डॉक्टर्स से मेडिकेशन की बात करें। ये बेटी मेरी बहुत देर से ऐसे बैठी है, तो उसको शी इज जस्ट 3 months old and she was born on 26th of January। तो वापस मैं स्विच करता हूँ अपने टॉपिक पे। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि इसको फाइट करने के लिए हमें मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हेल्प एवरीवन, जिसको आप जहाँ तक हेल्प कर सकें, कैसे भी। किसी से एक फ़ोन पे आप बात करके सिर्फ इतना भी बोल देना कि अरे आंटी टेंशन नहीं आ रही, अंकल टेंशन नहीं आ रहा, अरे भैया टेंशन नहीं लो, ठीक हो जाओगे। दैट कैन ऑल्सो बूस्ट हिज और हर मोरल सपोर्ट। ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बाकी का फिर अपडेट्स एंड बाकी की मेरी स्टोरी का सारांश मैं अलग अलग वीडियोस एंड टेक्स्ट में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाय बाय बोल दीजिए सबको। बाय। सबको अच्छा हो जाए मेरे जैसा।